अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के जुमलों की जो है कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। बेसिकली 4 काइंड्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है डेक्लेरेटिव या असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 4 बेसिक काइंड्स है सेंटेंसेस की। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं या वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम इस कैटेगरी में डालते हैं। It declares a statement, opinion, argument और fact। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिसमें हम कोई ओपिनियन दे रहे हैं, जिसमें हम कोई फैक्ट बता रहे हैं, जिसमें हम किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं या जिसमें हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे जुमलों को हम कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि हम नॉर्मली बात करने में इस्तेमाल करते हैं। ही बॉट अ न्यू लैपटॉप, उसने एक नया लैपटॉप खरीदा। अभी एक स्टेटमेंट है किसी के बारे में, मैं बता रही हूँ कि उसने एक नया लैपटॉप खरीदा है। शी इज़ लिविंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे साथ, वो मेरे अगले घर में रहती है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये भी एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है। अब ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सबको पता है कि ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो जो फैक्ट्स हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, वो भी डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। फिर ही डजंट गेट अप अर्ली, वो सुबह जल्दी नहीं उठता है। अब ये भी एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। एक किसी के बारे में हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। तो सारे वो सेंटेंसेस जो कि नॉर्मली हमारी गुफ्तगू में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वो डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस ही होते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे अब ये सारे, अब जैसे ही डजंट गेट अप, अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठता है, लेकिन स्टिल ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सवालिया जुमले कौन से होते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, वो सारे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, उन सब सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। उनके एंड पे हमेशा हम एक सवालिया निशान लगाते हैं ताकि पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है। A sentence that has a question in it, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई सवाल पूछा गया है, हमने उसे कहा। अब हम बहुत सारे सवाल करते हैं, तो हर एक वो जुमला जिसमें हमने किसी से कोई सवाल किया है, वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। छोटी सी एग्जांपल्स देख लें। हाउ आर यू, विल यू हेल्प मी। अब ये एंड किस पे हो रही है? क्वेश्चन मार्क पे। डू यू एंजॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, क्या आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद है? ये भी सवाल है। वाई डज द सन शाइन, सूरज क्यों चमकता है? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम खुद से या दूसरों से पूछते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या टाइप्स हैं। हम किस किस्म के सवाल पूछते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि सवालों की कौन कौन सी काइंड्स हैं। अब पहली जो हम टाइप या काइंड डिस्कस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, वो है ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ऐसे जुमले, ऐसे सवालिया जुमले जिनका जवाब देने के लिए आपको एक से ज़्यादा लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़े, मोर देन वन वर्ड जो है उसकी ज़रूरत होगी। दैट रिक्वायर्स मोर देन वन वर्ड टू आंसर, और इट बिगिंस विद ए क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ज़ाहिर है सवालिया जुमला है तो वो क्वेश्चन वर्ड से तो स्टार्ट होगा। लेकिन हम इसको येस नो में, हाँ नहीं में, गुड बैड इस सेंस में जवाब नहीं दे सकते। हमें थोड़ी डिटेल में उस सवाल का जवाब देना पड़ता है, तो वो सेंटेंसेस हो जाते हैं ओपन एंडेड सेंटेंसेस। अब इट बिगिन विद ए क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? वो सवालिया लफ्ज़ जिनको देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि इस सेंटेंस में जो है कोई सवाल पूछा गया। जैसे कि हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ एटसेट्रा। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो किसी भी जुमले में अगर हमें लिखे हुए नज़र आते हैं या हमें सुनने में मिलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा एग्जाम्पल देखें। व्हाट इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, आपकी सबसे पसंदीदा बचपन की याद कौन सी है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए शायद आपको कोई इवेंट या स्टोरी बतानी पड़े, आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि क्या है और क्यों पसंद है। तो ये हुआ ओपन एंडेड, क्योंकि आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ नहीं, येस नो, गुड बैड, इस सेंस में आपका आंसर नहीं बनेगा। या फिर हाउ डिड यू एंजॉय योर मरी ट्रिप, आपने अपना मरी का ट्रिप कैसे एंजॉय किया?
अब इस सवाल के जवाब में भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो वो जो हम एक कहानी सुनाते हैं ना किसी सवाल के जवाब में, उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस।